हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मेरा नाम है न्यूट्रिशनिस्ट नैन्सी और स्वागत है आपका मेरी चैनल पे नरिश विद नैन्सी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैलड्स के बारे में। क्या हम सिर्फ और सिर्फ सैलड्स खा के 10 किलो वजन कम कर सकते हैं? ये वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी सैलड्स के फायदे, प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस क्वांटिटी में और कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल ही आप स्किप किए बिना एंड तक देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको हर एक टिप देती जाऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। देखिए, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं अपनी फूड क्रेविंग्स को डिस्कस करते हुए कि हमें बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग्स है और हमारा खुद की फूड क्रेविंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। अगर हमें पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाना है, अगर हमें पाव भाजी खानी है तो खानी है, अगर हमें वड़ा पाव खाना है तो अब भी खाना है, गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ले खाने हैं, चीज खाना है, हमें खाना है तो खाना है। हमारे ऊपर खुद का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो फिर आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या आपको पता है आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है? आपके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है? और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है आपका गट बैक्टीरिया। आपने एक कहावत सुनी होगी, हम हमेशा ये बोलते हैं कि योर गट इज योर सेकंड ब्रेन, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि योर गट इज योर फर्स्ट ब्रेन, सेकंड नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा आपके गट की हेल्थ क्या है, आपके इंटेस्टाइन्स, आपके पूरे गट की क्या हेल्थ है, उसके हिसाब से आप सोचोगे, उसके हिसाब से आप एक्ट करते हो, उसके हिसाब से आप या हैप्पी या डिप्रेस्ड होते हो। सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें जो है वो आपकी गट कंट्रोल करती है। अब हम आते हैं गट का खाना क्या है, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज का खाना क्या है, बैड बैक्टीरियाज का खाना क्या है? देखिए, गुड बैक्टीरियाज का खाना होता है सैलड्स, ओके, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके। बैड बैक्टीरियाज का खाना होता है सारा जंक फूड, एकदम हाईली प्रोसेस्ड फूड। ये सारी चीजें जो है वो बैड बैक्टीरियाज का खाना होती है। क्या हम बैड बैक्टीरियाज का खाना मतलब जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कुछ खाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम जो अच्छे बैक्टीरियाज है उनको तो हम अपना खाना दे ही नहीं रहे, तो वो हमें देना उनको शुरू करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीके से आप अपना फर्स्ट 10 kgs जो है वो लूज कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपको अपना अभी जो आप खाना खा रहे हो उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो खाना खा रहे हो वही आप खाना खाओ। अभी क्या हो रहा है कि आपको वेट लॉस करना है, आप जो है वो वेट लॉस करके खाना जो है वो बंद कर रहे हैं। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगी, ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन आप सही तरीके से, मतलब बेसिक से चीजें ठीक नहीं कर रहे हो, आप ऊपर सरफेस से चीजें ठीक कर रहे हो। तो हमें बेसिक से काम करना है, नीचे से काम करते हुए हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, 3 सैलड की रेसिपीज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी जो कि बहुत आसान है और टेस्टी भी है। टेस्ट भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे सारे क्लाइंट्स, ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसका टेस्ट ठीक नहीं है, ये हम नहीं खा सकते। भाई ये जो सैलड है ना, आप इस तरीके से बना के देखना, आप बिल्कुल ही इसको खा पाओगे। अच्छा, ये सैलड्स कौन नहीं खा सकता है? नहीं खा सकता है वैसी कोई बात नहीं है, खा सब सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको सैलड्स खाने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है तो आप छोटी क्वांटिटी से शुरू करेंगे। ठीक है, आप पहले थोड़ा सा इतना खाओगे, इतना छोटी सी बोल में आप खाओगे, उसके बाद में हफ्ता भर आप इतना खाओगे, हफ्ते के बाद आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे थोड़ी, और फिर क्वांटिटी इंक्रीज करोगे जब तक आप मैक्सिमम इसको बोल भर के आप खाओगे इसको। अच्छा, ये सैलड्स कब खाने हैं हमें? ये सैलड खाने का 2 तरीका है। अगर आपके सिर पे भूत सवार है वेट लॉस का और आपको तो ऐसा है कि भाई 1 महीने में मुझे 5, 6, 7 किलो वजन कम करना है, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आइदर आप लंच में सिर्फ और सिर्फ सैलड खाइए, जो ये 3 रेसिपीज है वो आप चलाइए 15 दिन 20 दिन, जब तक आपको सही लगे तब तक, महीना भर भी आप चला सकते हो। सिर्फ और सिर्फ सैलड खाइए, या लंच में या फिर डिनर में, उसके अलावा और कुछ मत खाइए। ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जो भी मेन मील है वो मेन मील आप पकड़िए, जैसे रोटी सब्जी है, दाल चावल है, खिचड़ी है, जो भी आप खा रहे हो लंच में या डिनर में, उसके पहले आपको बोल भर के एक सैलड फिनिश करना है। ठीक है, और जैसे ही वो फिनिश होता है उसके बाद में आपको अपनी मेन मील लेनी है। मतलब अगर आप 1 बजे खाना खाने बैठते हो तो 12:45 पे आपको ये सैलड का बोल खाना शुरू कर देना है, प्रेफरेबली अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो ये सैलड खाना शुरू कर दीजिए 12:45 12:50 तक। 10-15 मिनट में आपका ये सैलड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी मेन मील पकड़िए। इससे होगा क्या, इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहेंगे। डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है। मतलब
चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ये काफी हद तक आपको प्योर न्यूट्रिशन देता है। सो ये आपको याद रखना है। अब आप डिनर में भी सेम चीज आपको फॉलो करनी है कि सबसे पहले आपको एक सैलड का बोल लेके बैठना है। जैसे ही वो आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप भले ही छोला भटूरा खा रहे हो, इडली सांभर खा रहे हो, या आप खिचड़ी खा रहे हो, दाल चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसके बाद में आप अपनी प्लेट पकड़ के शुरू हो जाइए। सबसे पहले आपको ये सैलड कंप्लीट करना है। अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो ये सैलड्स में जो स्प्राउट्स है, बीन्स वगैरह जो चीजें हमने यूज की है, उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा सा कम मात्रा में उसे यूज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपको हैबिट नहीं है और आपकी एक्टिविटी लेवल्स अगर ज्यादा नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपके एक्टिविटी लेवल ज्यादा नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा ओवर प्रोटीन हो जाएगा और उसकी वजह से आपको गैस और एसिडिटी हो सकती है। तो उसकी मात्रा कम कर दीजिएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पहले शुरू कीजिए और फिर इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज करते जाइए। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, अब मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए किचन में। और सबसे पहला सैलड हम बनाएंगे स्प्राउट सैलड। इसमें हम वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे बीट, कैरेट और क्यूकम्बर, और इन्हें एकदम फाइनली चॉप कर देंगे हम छोटे से चॉपर में। ये चॉपर में हम चॉप करेंगे। अब करते हैं प्लेटिंग। और क्यूकम्बर थोड़ा सा बीट लेंगे हम। इसके बाद लेंगे हम थोड़े से चॉप्ड, एकदम फाइनली चॉप्ड कैरेट, और फिर ऐड करेंगे इसमें हम स्प्राउट्स। देखिए जितने वेजिटेबल्स छोटे होंगे ना, चॉप्ड होंगे ना, उतना आपको खाने में मज़ा आएगा। और स्प्राउट की क्वांटिटी इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखनी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें जो है हम गार्निश करेंगे इसको मसाले थोड़े से। ये हमने डाल दिया सॉल्ट, और चाट मसाला डालेंगे इसमें। टेस्टी भी बनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें लेमन, हम आधा लेमन, 1 लेमन, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, आप इसमें ऐड कीजिए लेमन, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हो गया हमारा रेडी स्प्राउट सैलड। अब दूसरा सैलड हम बनाएंगे वेजिटेबल कॉर्न सैलड। सबसे पहले हमने चॉप्ड बीट डाले, अगेन चॉप्ड कैरेट्स डाले, चॉप्ड क्यूकम्बर्स डाले, और थोड़े से कॉर्न्स डाले। कॉर्न की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, ये हमने ग्रीन चिली डाल दिया है इसमें। अगेन हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, और अगेन लेमन डालेंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए ग्रीन चिली यूज़ किया है। और ये हो गया रेडी हमारा कॉर्न सैलड, है ना, एकदम सिंपल। अब जो सैलड है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। ये है चिकपी सैलड। इसमें हमने डाल दिया है घी, 1 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद में लंबी लंबी काटी है हमने अनियंस। ये अनियंस को हम डाल के इसको सॉटे करेंगे, अच्छे से थोड़ा सॉटे करेंगे। और जब ये अच्छे से सॉटे हो जाएगी, तब हम इसमें और भी एक वेजिटेबल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकने नहीं देना है, इसको हल्का हल्का कच्चा रखोगे तो ही मज़ा आएगा। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें अगेन लंबी कटी हुई टमाटर और ग्रीन कैप्सिकम। देखिए वेजिटेबल्स आप कोई भी ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आपको जो वेजिटेबल पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ढक देंगे, हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद चिकपीस डालेंगे। छोले जो हम बोलते हैं वो बॉइल्ड है, तो बॉइल्ड छोले हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद में अगेन हम उसको स्टर करेंगे अच्छे से स्टर कर लेंगे इसको। और इसमें ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पुदीना, मिंट को फाइनली चॉप कर दिया है। और ये मिंट का ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। देखिए हर एक रेसिपी का ना कुछ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, ये रेसिपी में आप मिंट डाल के देखिए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा या 1, जैसे भी आपको टेस्ट लगे उस हिसाब से लेमन आप ऐड कर देना। इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अब ये हो चुका है, इसको हम ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, इसके बाद में हम इसमें रॉ सैलड्स डालेंगे। देखिए रॉ सैलड तो हमको डालना है, ठीक है, उससे आप छूट नहीं सकते। तो रॉ सैलड्स, क्यूकम्बर और वो सब हमने डाल दिया है, बीट, कैरेट, क्यूकम्बर। इसके बाद हम डालते हैं ऑरिगेनो डाल दिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके ऊपर। अब आप सोचिए इतनी सारी चीज़ों के बाद इसका टेस्ट क्या ही आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको सिर्फ खा के देखिए। इसको अच्छे से स्टर कर देना है हमें, बढ़िया। और अब इसका करेंगे प्लेटिंग
और ये हमारी प्लेट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, खाने के लिए रेडी।